पूर्व सीएम हरीश रावत ने 14 जुलाई को गैरसैंण में सांकेतिक तालाबंदी की बात कही है, जिसको लेकर सीएम धामी ने आज स्पष्ट कहा कि इस बार बजट में गैरसैंण के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता स्नेह कमल से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ मंत्री सुबोध उनियाल जी। सुबोध जी, सबसे पहले प्राइम न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबोध जी, जिस तरह से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को लेकर बयान दिया कि सरकार ने गैरसैंण को राजधानी घोषित कर दी है, लेकिन इसके लिए कोई बजट नहीं रखा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा कि हरीश रावत का बयान गलत है। हमने इस बार बजट में 22 करोड़ का प्रावधान रखा है। तमाम बुनियादी विकास होंगे और कई विभाग हैं जो इस बजट से इतर भी उनका काम करेंगे। देखिए, हरीश रावत जी, पहली बात तो यह है कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि हरीश रावत उम्र के उस पड़ाव में है कि उनकी बातों का बुरा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने आपे में ही नहीं है। वो कब क्या बोलते हैं, सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं, उनको अगर आप अपने घर के बुजुर्गों की याद करोगे तो इस उम्र में हमारे बुजुर्ग भी इसी तरह की बातें किया करते थे। तो लिहाजा हरीश रावत जी की बातों को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। और जिस तरह से वो जीता जागता झूठ बोलने की मशीन का उनका एक चरित्र रहा है, उसका तो उनको देखिए, हरीश रावत राज्य के मुख्यमंत्री रहे। पहली बात तो यह कि उनको गैरसैंण पे बोलने का अधिकार ही नहीं है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा अगर त्यौहार कहें तो हरेला है। आने वाले समय में 1-2 दिन बाद हरेला का पर्व स्टार्ट होना है। और ये अगर उत्तराखंड की अगर बात करें, चाहे वहाँ के संस्कृति की बात करें, सबसे बड़ा त्यौहार मानता सरकार की क्या तैयारी है इस पर? देखिए, हरेला इसलिए हमारे यहाँ महत्वपूर्ण ढंग से इसको माना जाता है कि हमारा राज्य का 72% हिस्सा वनाच्छादित है और राज्य बनने के बाद वन क्षेत्र और बड़ा है। बाकी जगह वन क्षेत्र कम हो रहे हैं, हमारे राज्य में वन क्षेत्र बड़ा है। ऐसी स्थिति में वनों को महत्व को आम आदमी को समझाना, उसको जागरूक करना, इसी दृष्टि से हरेला को लगातार हम लोग व्यापक स्तर पर मनाते हैं। और इस बार हमने हरेला त्यौहार में 15.5 लाख एक ही दिन में 16 जुलाई को प्लांट्स लगाने का निर्णय लिया। और ये भी पहली बार निर्णय हुआ है कि इसमें 50% पौधे केवल फलों के होंगे। प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, ये तो उत्तराखंड सरकार के मंत्री सुबोध उनियाल जी, जिनका साफ कहना है कि जो भारत के अन्य राज्य है वहाँ पे वन क्षेत्र दिनों दिन घटे हैं। उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जहाँ पे वन क्षेत्र दिनों दिन बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन शुभ के साथ मैं स्नेह कमल, प्राइम न्यूज़।